ओशैदुर रहमान जी, केसरिया में क्या हो रहा है? केसरिया में इस बार यादव का वोट जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। केसरिया में मुस्लिम का वोट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। केसरिया में जो है सहनी का वोट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे नहीं होगा। जब वो हमसे पूछ रहे हैं शिवलाल जी, तो हाँ उनको बोलने दीजिए। ओशैदुर हम यहाँ से चले जाएंगे। पप्पू खान जी वहां चुनाव, जन स्वराज के पप्पू खान जी लड़ रहे हैं और आप ओशैदुर खान साहब हैं। हाँ बिल्कुल, ओशैदुर खान साहब आप बताएं कि वहां पे पप्पू खान जी लड़ रहे हैं जन स्वराज से, और जन स्वराज पलायन रोजगार की बात कर रही है, इंडस्ट्रीज की बात कर रही है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि बिहार में जमीन ही नहीं है तो इंडस्ट्री कहां से बैठेगा। यहाँ बिहार में कहीं तीसरी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई है। कहीं तीसरा कोई दल कहीं लड़ाई में नहीं है। कहीं वोट का बंटवारा नहीं हो रहा है जो इंडिया अलायंस का। लेकिन राम शरण जी वहां लड़ते हैं, 15-20 हजार वोट तो इंडिपेंडेंट लेते हैं, उनको आप कैसे रोक पाइएगा? क्या मतलब आपके पास कोई राम जी का अपना व्यक्तिगत वोट होगा जो उनको मिलेगा, तो 10-15 हजार वोट तो विधानसभा में बहुत होते हैं ना। नहीं मिलेगा ना इस बार। 10,000 वोट, 20,000 वोट का मार्जिन करेगा सर, नहीं मिलेगा उनको वोट, नहीं मिलेगा। सुनील जी आप कैसा समझ रहे हैं? अभी चुनाव वहां हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है, ठीक है, बड़ा ही दोनों अच्छे कैंडिडेट जो है आमने सामने है। वरुण विजय भी है, उनके भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पिताजी यहाँ से जो एक रहे, अभी एमएलसी है वर्तमान में, पूर्व विधायक भी रहे हैं, और जो जदयू से जो आपके कैंडिडेट हैं वो सिटिंग विधायक हैं, उनके पिताजी भी 4 बार जो है सीपीआई के यहाँ से एमपी भी रह चुके हैं, कमला मिस मधुकर जी। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनके पास भी है। नेक टू नेक फाइट चल रहा है वहां पर, यह लग रहा है कि कुछ और है, कोई और कहानी। सुनील भाई जी तो हमारे वहाँ के कैंडिडेट के बड़ा करीबी लोगों में से है। बात भी है कि आपको हमने पहले ही बता दिया है कि 12 जो विधानसभा है ना, 12 में एनडीए की जीत होगी, और इस बार एनडीए यहाँ 12 में 12 सीट लेने जा रही है। फिर 1 सीट और 2 सीट की कहाँ से बात आ गई? 12 में 12 सीट काम किए हैं ना हम। इन लोगों ने कहा जुमलाबाज थोड़े हैं। हमारे नेता जो हैं, हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और ये लोग जो है, आज हमारे एक मित्र हैं, इनके जो नेता हैं पहले कहाँ थे, वो अति पिछड़ा की बात करते हैं। अति पिछड़ा आरक्षण कौन दिया? नीतीश जी दिए, और नीतीश जी के ही पार्टी में मंत्री बने थे आपके मुकेश सहनी जी। क्या तो इन लोगों की उपेक्षा ज्यादा रहती है। अब एक भाई ने हमको बताया जे फिर तेजस्वी जी को अलग क्यों कर दिए। तेजस्वी जी पर जब 4 सीट हुआ तो नीतीश जी ने बोला जी आप इस्तीफा दीजिए, नहीं दिए तब अलग हुए। फिर दोबारा फिर 2000 शालिनी मिश्रा जी का आज बयान मैंने देखा है। शालिनी मिश्रा जी का आज मैंने बयान देखा है कि हमारे जो विपक्षी हैं उनका मतलब अटैक था वरुण विजय जी के लोगों पर। उन लोगों पे आरोप था कि ये मेरे जो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मेरे साड़ी और मेरी लिपस्टिक और मेरे पाउडर चेहरे पे की बात ये लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? ये जो है ये पर्सनल रिमार्क देना कहीं से अच्छा लग रहा है क्या आपको? हमारा कैंडिडेट वहां भारी मतों से चुनाव जीत रहा है। जीतने के कारण थोड़ा सुनिए तो आप खाली सवाल करना चाह रहे हैं। मेरा यह कहना है कि आप चले जाइए, वहां खाद का कालाबाजारी हुआ है, हर थाना पर कमीशन लेती हैं, ब्लॉक में कमीशन इनको मिलता है। ये बात सही है क्या? सर इधर पर सुनिए तो मुझसे जवाब दीजिएगा। बात सही अच्छा बोलिए। और उसके बाद में विश्व स्तर का जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप, आज देख लीजिए उसका क्या दयनीय स्थिति है। तो मेरा यह कहना है कि हवाई वाला। अच्छा, विश्व स्तूप की बात बोल रहे हैं, विश्व का हाईएस्ट स्तूप है वो, और जो डेवलपमेंट हुआ है इन्हीं लोगों ने किया है। नीतीश कुमार के टाइम में हुआ, उसके पहले एक्सकैवेशन भी नहीं हुआ था लालू जी के टाइम में, तक नहीं हुआ है। लोग जिधर से मन करे उधर से घुस जाता है उसमें। तो सारे काम चाहते हैं एक ही बार हो जाए। अब 20 साल से है आप, अब कितना साल मौका जनता देगी आपको? आज सबसे बड़ी बात है हमारा कैंडिडेट वहां इसलिए चुनाव जीत रहा है कि हमारा गठबंधन मजबूत है ना। वहां सबसे अधिक संख्या 60 से 70 हजार जो है मला का वोट है वहां। और वहां पर जो है, लेकिन विनोद बेदर्जी जो वोट काट रहे हैं, विनोद बेदर्जी जी अरे क्या काटेंगे विनोद जी तो ठीक है। हम आम आदमी के बीच में जो है, अरे ठीक है ना, सोशल मीडिया गीतकार है, संगीतकार है। आज आप जानते नहीं कि माननीय एमएलसी है यहाँ के, पूर्वी चंपारण के एमएलसी है, और एमएलसी के काफी करीबी हमारे सुनील भाई है ना। इनके जैसे तमाम ये तो करीब है, व्यक्तिगत संबंध अलग बात है, व्यक्तिगत संबंध अलग बात है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी सब सीटें 12 सीटें निकलने जा रही है। आप सवाल ज्यादा हमसे मत करिए, सवाल इनसे ज्यादा करिए। मेरा यह कहना, बिहार में जो मंत्री जो है सुरक्षित नहीं है। आप चले जाइए, आप यहाँ के अभी देखिए, आप कह रहे हैं कि अपराध नहीं, अपराध चरम सीमा पर है। अभी ये सांसद से रंगदारी मांगी गई है।
अभी संजय जायसवाल से रंगदारी मांगी, इन्हीं की सरकार में मांगी जा रही है, और हमको कह रहे जंगल राज। अरे कब तक आपके टाइम में तो सांसद को उठा के लेके चला जाता सब जंगल में। ये तो देखिए, इस सांसद को उठाकर नहीं चला जाता था सर। कहा था कि 20 लाख भेजिए। आप तो सर, आप मान लीजिए, आप तो उनकी पार्टी की बात बोल रहे हैं सर। हाँ। कोई एविडेंस आपके पास नहीं है सर? ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। उस समय पत्रकार सामाजिक न्याय, अरे अभी क्या बोले, जब सांसद को आप सरकार में है, केंद्र में है, और तोदी जो है, तोदी का अपहरण किस समय हुआ था? राजा बाजार में ही थे बेचारे, उनके पंडित को हत्या काट के फेंक दिया गया। NHI के इंजीनियर को यहीं चांदपुर चौक से उठा लिया गया। तो ये हालत थी। और जो है कौन विधायक बनेगा, कौन MP बनेगा, वो ऐसे लोग ही डिसाइड करते थे, डाकू डिसाइड करते थे, अपराधी डिसाइड करते थे, और किसको टिकट मिला है, किसको नहीं टिकट मिला है, वो डिसाइड करते थे। 2005 में आए नीतीश जी, तो इन्होंने मुख्यमंत्री संपर्क योजना चलाया, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाया, मुख्यमंत्री टोला सेवक योजना चलाया, मुख्यमंत्री दलित महादलित योजना चलाया। इसके तहत चारों तरफ चौतरफा विकास हुआ। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। और आज जो है, आप बिजली में जो क्रांति, उन्होंने कहा कि हम जब बिजली अगर नहीं आएगा तो हम वोट मांगने नहीं। आज बिजली जो मिला है, क्या दूसरे स्टेट में है क्या? जो वकील हैं हमारे मित्र भाई जो बैठे हैं, 5-5 हजार उनको भी दिए हैं। तो ये प्रशांत जी कहे थे क्या, या तेजस्वी जी के कहने से कि ये भाई आप तो नीतीश जी का जो है 5,000 रुपया ले लीजिएगा, अभी नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमारा यह कहना है कि 3 साल के लिए कोई ऐसा हमारी सरकार बने, हम 30 साल के लिए करेंगे ना। हमारी सरकार बनेगी और हम 30 साल के लिए करेंगे, हम 3 साल के लिए नहीं करेंगे, हम जुमला नहीं फेंकेंगे ना। सबसे बड़ी बात है, इसी साल क्यों आया, कहाँ से करेंगे ये नहीं बताते हैं। हाँ, ये दे देंगे, वो दे देंगे, अरविंद केजरीवाल की तरह जो है। देखिए, आप बोलने का तो मौका नहीं दे रहे हैं। मेरा यह कहना है कि इतना दिन कहाँ थे, आज वही खुद कहते थे बिजली बिल कहाँ से आप तेजस्वी जी देंगे ना, क्या कहाँ से देंगे? वृद्धा पेंशन की 400 से 1100 कैसे कर दिया? हम 1500 की है, हम 1500 को हम गैस सिलेंडर को अभी बोल रहे हैं ना 500 करने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनते गैस सिलेंडर जो 1000 में दे रहे हैं, हम 500 में देंगे। मतलब किसी तरह से सत्ता में आप आना चाहते हैं। ये तो 10,000 रुपया घूस दे रहे हैं ना, ये तो जानबूझ कर एकदम के लिए दिए हैं हम लोग। ये लोग कह रहे हैं कि 30 आप लोग 10,000 दिए हैं, ये बोल रहे हैं 30,000। सुनिए ना, हम लोग रोजगार के लिए ना दिए हैं। सुनिए, ये भाई मेरे, हम कहेंगे अगर वकालत इनका नहीं चलता है तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से पैसा ले ले 10 लाख। वकालत चलता है इनका? चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन भरे और 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी से ले ले। अच्छा, वो शायद 5 लाख मैं सवाल करूंगा और ये रोजगार कर ले। कहना चाहिए, आप में लगता है आप लोग अलायंस सही नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में जो है दरार है। सर मेरा ये कहना है, हमारा तो वकालत से काम चल जाता है, इनका काम कहाँ से चलता है थोड़ा तो पूछिएगा। नहीं, जमीन जायदाद वाले लोग हैं, सुनील जी जमीन जायदाद वाले लोग हैं, दरपा के बगल में घर है। अरे हम सेवा की भावना से राजनीति में आए हैं, हम सेवा करते हैं, आज से नहीं, हम छात्र जीवन से राजनीति में है। और जानते हैं ना, लेकिन जिस पार्टी में हमने ज्वाइन किया उस दिन से एक ही पार्टी में है, इनके चलते हम दल बदलते नहीं वाले लोग हैं। अभी हमारा 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। मुख्यमंत्री हमारे चंपारण के दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं हमारे जिला से, एक रक्सौल और एक गोविंदगंज। दोनों सीट कांग्रेस जीत के आ रही है। हाँ, ये आज बेहतर स्थिति में ऐसी सूचना मिल रही है। नहीं, बेहतर स्थिति में नहीं, हम लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं। और इस चीज को आप लिख के रख लीजिएगा, आप फिर हमसे रिजल्ट के बाद हमसे पूछिएगा। तो गोविंदगंज की क्या स्थिति लग रही है, कैसे आपको लग रहा है? अच्छी स्थिति है, मैं अभी वहीं से घूम के आ रहा हूँ। कैसे लग रहा है आपको वहां से? खूब बढ़िया स्थिति है, सब लोग। भाई वहां तो राजेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि यहाँ कोई बनता है मेरे से बिना पूछे कोई बनता नहीं, उनका वीडियो भी आया था। देखिए, और कोई प्रखंड प्रमुख बने, चाहे समिति बने, चाहे थाने में काम हो, चाहे सीओ के यहाँ काम हो, बिना राजेंद्र तिवारी राजीव तिवारी कुछ होता नहीं। और आप बोल रहे हैं कि चुनाव हमारा कैंडिडेट रहा है। कोई भी कुछ भी कह सकता है, इसमें हम बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहते हैं। आज मीना देवी का भी पोस्ट आया था, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे लोग जो है इनका विरोध होना चाहिए। मतलब मीना देवी का बयान जो आया था आपके कैंडिडेट के समर्थन में आया था। इस सवाल का जवाब तो इनसे नहीं पूछना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था। आप खुद बोले हैं कि जंगल राज था। अब रंगदार देखिए ना, यही पर रंगदार है ना राजू तिवारी, आप ही ना बोल रहे हैं प्रमुख। नहीं, हम रंगदार नहीं बोल रहे हैं, ये सवाल तो आप ही कर रहे हैं ना। हम रंगदार नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। क्या है, जनता वोट दे रही है तो जनता के प्रतिनिधि है। राजू तिवारी किनके गठबंधन के साथ है? देखिए, वो ऐसा बात नहीं है कि राजू तिवारी जी प्रथम बार चुनाव लड़ने गए हैं, वो माननीय सदस्य रहे हैं उसी क्षेत्र से।
ठीक है। और उनका कोई बैकग्राउंड वैसा आरोप तो है ना उनके बाकी लोग? नहीं नहीं, उन पे तो ऐसा नहीं है। अब अगर होगा तो नीतीश जी के सरकार में न्याय होता है।